हम लोगों ने अपने जो पिछले लेक्चर में बोला था कि हम अब एटॉमिक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे इन द पीरियोडिक टेबल। हमने अपने पुराने जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें एलिमेंट्स वगैरह को डिस्कस कर लिया है। अब हम एटॉमिक प्रॉपर्टीज और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टी में कल हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था दैट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा आया था हमारे पास स्क्रीनिंग इफेक्ट। आज हम डिस्कशन करेंगे बेटा जी आपके पास दैट इज एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई होता क्या है? एटॉमिक रेडियाई बन गया आपके पास दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट सेल। कि ये जो यहाँ पे एक न्यूक्लियस है हमारे पास और ये आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल दिया हमने? एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, एटॉमिक रेडियाई हमारे पास आता है 3 टाइप्स में। फर्स्ट इज योर कोवलेंट रेडियाई, देन मेटालिक रेडियाई एंड देन वंडर वॉल रेडियाई। ठीक है, अब कोवलेंट रेडियाई क्या हो गया? कोवलेंट रेडियाई इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, इन दोनों के न्यूक्लियस को अगर हम देखें तो यहां से क्या बन गया इन दोनों का डिस्टेंस, इसके हाफ को क्या बोल दिया हमने? इट इज कोवलेंट रेडियाई। बट ये कौन से हैं? कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब यहां पे आ गया मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडियाई में आपके पास क्या होगा यहाँ पे कि ये कोवलेंटली बॉन्डिंग नहीं है, सिर्फ ये क्या है यहां से एक दूसरे के साथ अटैच है और न्यूक्लियस ऑफ ए एटम एंड न्यूक्लियस ऑफ बी एटम इनके बीच में क्या आ गया डिस्टेंस, इसके हाफ को हमने क्या बोल दिया? मेटालिक रेडियाई। दैट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 मेटल एटम्स। देन वंडर वॉल रेडियाई। वंडर वॉल रेडियाई अगर हम कैलकुलेट करते हैं या इसको डिफाइन करते हैं तो वंडर वॉल रेडियाई में हमने क्या कर दिया? 2 एडजेसेंट कोई भी हमने क्या ले लिए? मॉलिक्यूल्स ले लिए, बट वो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स क्यों चाहिए? ये भी कोवलेंटली बॉन्डेड, ये भी कोवलेंटली बॉन्डेड। अब एडजेसेंट मॉलिक्यूल के न्यूक्लियाई के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हाफ को हमने बोल दिया वंडर वॉल रेडियाई। और वंडर वॉल रेडियाई जो है इट इज प्रेजेंट इन नोबल गैसेस। वंडर वॉल रेडियाई हमारे पास कहां पे प्रेजेंट होता है? नोबल गैसेस में। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर से ही जो हमने यहां इनकी डायग्राम्स बनाई है ना वहीं से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वंडर वॉल रेडियाई इट इज ग्रेटर देन मेटालिक रेडियाई विच इज ग्रेटर देन कोवलेंट रेडियाई। ठीक है, अब ये तो हम लोगों ने सिर्फ इनकी क्या करी? डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब कोवलेंट रेडियाई को फाइंड आउट कैसे किया जाता है? कोवलेंट रेडियाई को फाइंड आउट करने के लिए एक आ गया हमारे पास होमोटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है मींस कि दोनों जो एटम है आपके पास वो सेम है, तो दोनों एटम मैंने कौन कौन से ले लिए? ए और ए एटम। अब इनके न्यूक्लियाई के बीच के डिस्टेंस डी ए किसके बराबर हो गया? रेडियाई ऑफ 1 एटम, रेडियाई ऑफ अनदर जो ए एटम था आपके पास, तो इट इज 2RA एंड रेडियाई इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। ये हो गया आपके पास किसमें? होमोटॉमिक। देन होमो मींस क्या होता है? सेम एटम होंगे। देन हिट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। हिट्रो मींस डिफरेंट, कि जब दोनों एटम आपके पास क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यहां पे हमने क्या बोल दिया कि जब दोनों एटम डिफरेंट थे तो इसमें फर्स्ट केस ले लिया हमने। फर्स्ट केस में आ गया कि जब ए एटम और बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम थी, नियरली सेम, तो उसमें डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ ए एंड बी एटम इज इक्वल टू रेडियाई ऑफ ए एटम प्लस रेडियाई ऑफ बी एटम। तो यहां से हम डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मेरे पास डिस्टेंस दिया है और रेडियाई ऑफ ए एटम दिए तो मैं बी को फाइंड आउट कर सकता हूं। थर्ड वन, इसमें जो सेकंड केस बनेगा दैट इज व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द 2 ए एंड बी एटम इज लार्ज। जब इन दोनों के बीच में ए और बी एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो जाएगा? लार्ज हो जाएगा। तो वहां पे हमारे पास डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए गिवन फॉर्मूला है रेडियाई ऑफ ए एटम, रेडियाई ऑफ बी एटम माइनस 0.09 इंटू एक्साई ए माइनस एक्साई बी। एक्साई ए क्या हो गया? एक्साई ए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एलिमेंट, एक्साई बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी एलिमेंट। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग कोवलेंट रेडियाई को हम न्यूमेरिकली ड्राइव कर लेते हैं। ड्राइव करने के लिए मेरे पास न्यूमेरिकल दिया गया है कि कैलकुलेट द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड इफ कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 1.54 एंगस्ट्रॉम, हेलोजन bond length is 1.00 angstrom and electronegativity of carbon and halogen are 2.0 and 3.0 respectively। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए मुझे फाइंड आउट क्या करना है,
मुझे फाइंड आउट करना है डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड, ये चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहां से अगर मैं देखूं कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ दी है, हैलोजन हैलोजन की बॉन्ड लेंथ दी है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है हमारे पास 1.54 एंगस्ट्रॉम और हैलोजन हैलोजन बॉन्ड लेंथ कितना है 1.00 एंगस्ट्रॉम। यहां से होमोएटॉमिक वाला केस लगा देते हैं जो मेरे पास यहां था, रेडियस ऑफ कार्बन एटम कितनी आ जाएगी 1.54 डिवाइडेड बाई 2, इट इज 0.77 एंगस्ट्रॉम एंड रेडियस ऑफ हैलोजन कितना आ जाएगा 0.50 एंगस्ट्रॉम। क्लियर हो गई बात कि जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी थी, होमोएटॉमिक वाला केस लगा दिया मैंने, यहां से रेडियस फाइंड आउट कर ली कार्बन की, फिर रेडियस ऑफ हैलोजन भी फाइंड आउट कर लिया। अब मुझे डिस्टेंस निकालना था, तो डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, अब यहां पे हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ हैलोजन माइनस 0.09 इंटू जो हमारे पास रेडियस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन कितनी थी 3.0 माइनस 2.0, ठीक है। यहां पे बॉन्ड डिस्टेंस रेडियस कार्बन की कितनी थी 0.77 प्लस ये वाली रेडियस 0.50 माइनस ऑफ 0.09 इंटू 1। अगर इसको हम यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं 0.77 प्लस 0.50 माइनस ऑफ 0.09, अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा मेरे पास, दैट इज 1.27, देखते हैं अगर 0.7750721 1.27 माइनस 0.09, तो कितना आ जाएगा 1.27 माइनस 0.09, यहां पे आ गया हमारे पास 81। तो डिस्टेंस बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन बॉन्ड इक्वल टू 1.18 एंगस्ट्रॉम, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है।